जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ चली थी। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है बम्बई से थाने के बीच, कलकत्ता से अलीपुर के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच, बम्बई से पुणे के बीच। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी बम्बई से थाने के बीच, याद रखिएगा, ठीक है। और कुल दूरी 34 किलोमीटर तय की गई थी। चलिए अगला देखिए। अगला है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में या हरिद्वार में। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनपुर में। कहाँ? सोनपुर में। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है और यह मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर दिसंबर में लगता है, याद रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना ऑप्शन देखिए 1961 में, ठीक है, 1971 में, 1981 में या 1951 में। क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 1961 में। 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में की गई थी, ठीक है। चलिए अगला है कि निचले स्तर से, जब हम लोग निचले स्तर से ऊंचा पर ऊर्जा का प्रवाह क्रम से घटता जाता है तो इसे समझाया जा सकता है कैसे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा। चलिए धरातलीय सतह के नीचे सुराखों तथा रिक्त स्थानों में संचित जल को क्या कहते हैं। धरातलीय सतह के नीचे सुराखों तथा रिक्त स्थानों में संचित जल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं भूमिगत जल में, भूमिगत जल, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है। गर्म मरुस्थल, मानसून, टेंगा या टुंड्रा प्रदेश। तो देखिए रेनडियर टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेश में, ठीक है। रेनडियर टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के लिए परिवहन और माल ढुलाई के काम में आते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। ऑप्शन है कंपास, डाउन्स, प्रेरी या पंपास। शीतोष्ण घास प्रदेश पूछा गया है कि नहीं है। तो देखिए इसमें हो जाएगा कंपास। कंपास जो है, ठीक है, ये शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, ये आपका कटिबंधीय घास स्थल है। वहीं आपका डाउन्स हो गया, प्रेरी हो गया, पंपास हो गया, ये आपका शीतोष्ण है। और आपका पंपास पाया जाता है आपका अर्जेंटीना में और आपका ये डाउन्स पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका में प्रेरी पाया जाता है। अगला की जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या यूरोप। तो देखिए जनसंख्या के अनुसार तो आपका एशिया ही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए कि भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। थारू जनजाति, तो देखिए भारत में थारू जनजाति निवास करती है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है। भिलाई इस्पात संयंत्र, तो भिलाई उड़ीसा में है, इसलिए इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा। भिलाई कहाँ है? उड़ीसा में, इसलिए इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा। चलिए 101 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ठीक है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क, याद रखिएगा। एक 102 नंबर सवाल है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च, 22 मई, 22 जून या 16 अप्रैल।
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया कहाँ पर? तो अंतर्राष्ट्रीय सूचना केंद्र ये जो स्थापित किया गया है ये आपका किया गया है ओस्लो में। कहाँ पे? ओस्लो में। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? वायु, जल, मृदा या ध्वनि? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ध्वनि, शोर से बचाव के लिए। यहाँ पे चिपको होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे चिपको होगा, गलत लिखा हुआ है इस पर। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत, तो देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। ठीक है, याद रखिएगा। यह उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिला के गोपेश्वर नामक स्थान से हुई है। इसमें आंदोलनकर्ता पेड़ से चिपककर उन्हें काटने से बचाते थे। जो आपका श्री सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता और श्री चंडी प्रसाद भट्ट के प्रमुख सहयोगी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल की आतंक भी कहा जाता है, कौन सा है? तो देखिए ये है आपका ऑप्शन बी, एरखोनिया क्रोसीपस। ठीक है, याद रखिएगा। यह पानी में तैरने वाला एक आपका समस्याकारी तेजी से फैलने वाला जलीय खरपतवार है। 107 नंबर सवाल देखिए कि वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? तो देखिए वायरस के अजैविक होने का लक्षण है इसका क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है इसको। ठीक है, चलिए पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, कौन सा है? पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन इथाइलिन। ठीक है, क्या है? इथाइलिन। या गैस अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है। यह हार्मोन फलों को पकाने में सहायता करता है। अगला कि स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन यानी N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह कौन सी है? तो ये होगा आपका ऑप्शन बी, क्लास्ट्रीडियम। ठीक है, क्लास्ट्रीडियम एक ग्राम पॉजिटिव राड के आकार का बैक्टीरिया है। यह स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। चलिए देखिए राइजोबियम तो दलहन के गांठ में होता है ना, दलहन पौधों के गांठ में, और वो भूमि में रहने वाला है। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका बी, डीएनए। कौन सा डीएनए? बी डीएनए। ऑप्शन बी हो जाएगा, बी डीएनए। वाटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया उसे आप बी डीएनए कहते हैं। बी डीएनए सभी कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन अलग जीव का उदाहरण है? निम्न में से कौन अलग जीव का उदाहरण है? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, उपलेक्टेला। 112 नंबर सवाल है प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? तो 112 नंबर में इसका हो जाएगा अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? पादप कोशिका में, तो देखिए पादप कोशिका में आपका तारक काय अनुपस्थित होता है, तारक काय। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, यकृत, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है आपका ऑप्शन डी, सारस क्रेन, सारस क्रेन। ठीक है, याद रखिएगा। गोरैया जो है ये दिल्ली का है, मोर हमारे भारत का है। चलिए पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा, तो देखिए पूर्वा शामिल है आपका ग्रामीण अधिवास में। ठीक है, याद रखिए कहाँ शामिल है? ग्रामीण अधिवास में। इसके अलावा आपका ग्राम फार्म स्टेट भी ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत आता है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है इसमें? कौन सा
ज्वालामुखी पर्वत है? तो देखिए ज्वालामुखी पर्वत है आपका किलिमंजारो। क्या है? किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। यह पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है कहाँ पे? एलिफेंटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो देखिए एलिफेंटा द्वीप आपका मुंबई तट पर अवस्थित है। कहाँ है? मुंबई तट पर, याद रखिएगा। यह द्वीप एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जिसमें गुफा, मंदिर, एलिफेंटा गुफा जिसे चट्टानों से उकेरा गया है। ठीक है ना। चलिए, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। देखिए मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ कितनी वर्षा होती है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका 70 से 200 सेंटीमीटर। अगला कि कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रायद्वीप पठार का। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खोले।